भारत गणराज्य के सर्वप्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 मई 1952 को शपथ ली और इस महान देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। हमारे संविधान के अनुसार भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, अतः इसकी स्वतंत्रता को, जिसे हमने पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का सर्वोपरि कर्तव्य है। इसी आधारभूत स्वतंत्रता पर हमारा वैयक्तिक और राष्ट्रीय जीवन निर्भर है। हमारा गौरवपूर्ण अतीत रहा है, किंतु साथ ही विपत्तिमय भी रहा। इन सब से सबक लेकर हम सबको यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश की सर्वोत्तम सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। इस देश की सेवा का व्रत हम तभी पूरा कर सकते हैं जबकि हम अपने व्रत में सत्यनिष्ठ हों और इसे पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। हम अपनी जनता की आर्थिक उन्नति के लिए जुट जाएं, उनको जीवनोपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराएं। हम राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर चुके हैं, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता सभी देशवासियों को प्राप्त कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने हमें शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, किंतु शमशान की शांति अथवा कायरों की अहिंसा का नहीं। हमें इस बात को भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्रात्मक तरीके से ही हम देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। हमारे संविधान में किसी वर्ग या व्यक्ति में भिन्नता नहीं बरती जाती है। सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, जात पात और ऊंच नीच की दीवारों को समाप्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। गरीब से गरीब, मजदूर और ऊंचे से ऊंचे हमारे राष्ट्रपति को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्र में निर्भयतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। किसी राष्ट्र को उत्थान इन्हीं स्वतंत्रताओं के आधार पर हो सकता है। विभिन्न मंत्रियों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनसे मिलते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग और कार्यकुशलता के आधार पर ही मंत्रालय की कार्यकुशलता निर्भर करती है। विभागाध्यक्षों का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वे कर्मचारियों और मजदूरों के बीच अधिक सहयोगपूर्ण वातावरण कायम रखें और उनमें निराशा की भावना पैदा न होने दें। अनेक निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए समुचित कार्यवाही कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की होती है। उनकी कार्यशक्ति को क्रियाशील बनाने के लिए योग्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है। जनसंपर्क के कार्यालयों में जन सहयोग और जन कल्याण की भावना वहाँ कार्यरत कर्मचारियों में होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जन आंदोलन के लिए जनसाधारण के बीच जाना चाहिए, तभी हम जनप्रिय बन सकते हैं और जन सहमति से जन समूह का कल्याण कर सकते हैं। जनसंपर्क अधिकारियों को जन समुदाय की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए।
जन सहयोग के बिना जनशक्ति क्रियाशील नहीं हो सकती। प्रतिक्रियावादी अथवा प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्षी जो बात कहें उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।